ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ। 1 ਪੋਹ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2 ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀਆਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੇ ਖਾਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ
टीवी राही नैट राही इस अस्थान तो गुरमत समागम का आनंद मान रहे ने। आप सारे असीस बख्शो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सतगुरां जी दे ओ प्यारे गुरसिख, सतगुरां जी दे पंजां प्यारियां विचों 3 प्यारे गुरसिख और हजूर दे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी दे उस खुले डुले हुए खून नूं अपनी सिमरती विच रख के गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान योग भाई साहब, उन्होंने अमृत बचन जिथों कीर्तन की आरंभता की, वो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह उन्हां दा संस्कृत विच उच्चारण किया होया ये बचन है। खग खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बर बंडंग, ये आपां ने सरवण किया। उस तो बाद भाई साहब जी ने दूसरा बचन सुनाया, हे प्राण नाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरो। जिस अमृत बचन की संपूर्णता सी शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। तीसरा बचन ये जिहड़ा सलोक सी ये संस्कृति विचों सी, वो संस्कृत सी ये संस्कृति सी। फिर शब्दां वल ध्यान दिया जी। संस्कृति विच ते संस्कृत विच फर्क है। जिहड़े भाषा समझण वाले सज्जन नूं पता है कि एक वैदिक संस्कृत एक लौकिक संस्कृत, उस तो बाद फिर साडे कोल पाली आउंदी है, प्राकृत आउंदी है, अभ्रंश आउंदी है, फिर देवनागरी पंजाबी आदि जिहड़ियां सी वरतने अज शब्दावलियां। संस्कृति ते संस्कृत पहला जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी बचन निरोल संस्कृत है। महाराज जी की भाषा नूं सच्ची लो कलमधारी सतगुरु नूं खड़कधारी सतगुरु नूं नमस्कार। उन्होंने निरोल संस्कृत सी खग खंड बिहंडंग खलदल खंडंग आतरण मंडंग, ये जिहड़ी तेग की उपमा है। उस तो बाद भाई साहब ने संस्कृति का सोलोक सुनाया। उस तो अगे फिर सानू बचन सुनाया कि गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। उन्होंने समाप्ति थे पंचम सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज उन्हां दा राग तनासरी भी जड़ा बचन है, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। इस दा अमृत कीर्तन सानू सरवण कराया है। देखो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी और दशमेश जी दे अमृत बोल ये रूहानियत दा भंडारा ने। जो कुछ असी बाहर मुखी देख रहे हैं, इवन के साडे जिहड़े तन ने शरीर ने, इहदी बाहर दी हरकत तां है कोई अदृष्ट शक्ति इहदे विच काम कर रही है। वो अंदर अदृष्ट है ते बाहर दी हरकत है। जिस दिन उस अंदर वाली अदृष्ट ने निकल जाना है ते ये दृष्टमान दी कोई कीमत नहीं रहनी। फिर बिनती, असी रुखां दे फल तोड़ के खाने, वो दृष्टमान ने, जड़ ओदी मिट्टी विच है, पर उस जड़ तो लैके पूरे रुख विच केड़ी अदृष्ट शक्ति है जिहड़ी रस नाल हरियावल नाल सुगंधी नाल भरपूर रखदी है। ते जिदनों वो जड़ां विचों वो अदृष्ट निकल जाए ते जड़ भावें मिट्टी विच गड्डी भी रहे तो उस रुख की कोई कीमत नहीं रही। असी फिर मैं दोहरावांगा, बाणी च एक बचन हुंदा, तिचर वसैं सुगिलड़ी
जिचर साथी नाल। भावें वो शब्द असी मौत के संबंध पढ़ने है तो काया नूं संबोधन किया। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां धन खाकू राग। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाहो। जिचर वसया कंत कर जियो जियो सब का हाथ, जां उठी चलसी कंतड़ा तां कोई ना पूछे तेरी बात। थोड़ा जा फिर इस बेनती नूं क्यों इस बारे साडा मन सी इतिहासक प्रसंग दे नाल हर बारे गुरु साहिब जी दे एक शब्द नूं आधार बना के संगत दी शब्द विचार राही भी सेवा की जाए। मैं आप नूं बेनती करा, उन्हें शब्द पढ़िया तिचर वसै सुखेलड़ी, इहदा अर्थ है हे काया। बेबेर बेनती सुनो, काया इस्त्री लिंग विच आएगी ते शरीर शब्द जिहड़ा वो पुलिंग विच आएगा। तू काया मैं रुलदी देखी, स्ट्रक्चर तो वही है ना, ये इस्त्री लिंग है। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया, वही ढांचा जिहड़ा गुरु ने पुलिंगरी विच भी वरत लिया। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, इहदा अर्थ हे काया तू ओनी देर तक सुखी है सुहेली है जिन्नी देर तक अदृष्ट साथी तेरे नाल रहिंदा है। उस साथी नूं गुरु जी ने जियो क्या है। उन्हों आत्मा कहो, जिंद कहो, सोल कहो, लफ्ज रूह जेड़े मर्जी वरतीए, पर अदृष्ट है जिहड़ा दृष्टमान नूं चरा रहा। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां धन खाकू राल। जिदन वो साथी इहदे विचों निकल गया ते धन दा अर्थ वैसे लफ्जी अर्थ है औरत, उथे ते भाव अर्थ लांगे शरीर काया। उस दिन इस काया ने मिट्टी विच रुल जाना है। फिर बेनती इहदे विच एक तुक मैं आप जी नूं सुनाई, जिचर वसया कंत कर जियो जियो सब का हाथ। जिन्नी देर तक वो अंदर सी आत्मा, हर कोई जी जी कह के बुलांदा सी, जां उठी चल सी कंतड़ा तां कोई ना पूछे तेरी बात। जिदन अंदर वाला कंत आत्मा उठ गया, तेरी किसी ने बात नहीं पूछनी। गुरमुखो याद रखियो, बाहर दी खुराक भी तां ही अंदर असर कर दी है जे अदृष्ट पिया है तां। फिर लफ्ज़ सुनियो, आदमी अंदरों आत्मा निकल जाए ते जिन्ना मर्जी ओदे मूँह च घ्यो पाई जो, ओदा रंचक मात्र भी कोई फायदा नहीं होना। ओदे मूँह च भावें अमृत कोई पाई जाए, इहदा मतलब अंदर अदृष्ट है जिहड़ा दृष्ट मान नूं तकती शक्ति दे रहा है। ते गुरमुखो सच एवे रूहानियत विच भी जो कुछ वरतारा बाहर मुखी वरद है, वो शहादतां दा होवे, वो हत्थी सेवा दा होवे, वो किसे किस्म दा भी संघर्ष होवे, ओदे पिछे अदृष्ट गुरु दी गुर प्रसाद ते रूहानियत काम करदी हुंदी है। वो अदृष्ट ताकत है। इनू थोड़ा जा फिर बेनती नूं सुनियो। भाई साहब जी ने जो शब्द पढ़िया, पहला तो आप इहदे अखरी अर्थ करांगे। पाठ है जा को, मेरा ख्याल है पाठ बिंदी तो रहे ते जा को नहीं, क्योंकि अर्थ बदल जाने ने। जे जा पाठ किया ते अर्थ बन जाएगा आ अते आ। जा को दा अर्थ जिस नूं, जा को जिस नूं हर रंग लागो इस युग में। हर दा अर्थ हरी परमात्मा वैगुरु, ते इत्थे रंग दा लफ्जी अर्थ जिहड़ा इस प्रसंग विच आया है, इस प्रसंग दे विच रंग दा अर्थ प्रेम है। फिर बेनती है, एक तां रंग, दूजे रंग शब्द फारसी दा है। आ रंग जिहड़े पीला काला असी सारे चिट्टे वरतने, पर इत्थे रंग दा लफ्जी अर्थ आपां प्रेम करांगे। उंज रंग दा अर्थ गुरबाणी विच किस्म भी आया है। पर फिर बेनती, जा को जिस नूं हर रंग लागो इस युग में। इस युग दा अर्थ इस संसार विच, इस दुनिया विच जिस समय च आपां विचरने पे हां, इहदा अर्थ हो गया जिस बंदे दे अंदर परमेश्वर दे प्रेम दा रंग लग गया। फिर बेनती, मोहब्बत दा रंग लग गया। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। उसनू सूरमा कहा जाता है जिदे अंदर परमेश्वर दे प्रेम दा रंग लग जाए। इहदा मतलब शब्द किदे कमाल दा है कि जिदे अंदर रंग लगे वो सूरमा है। क्यों सूरमा है? इहदे कारण है
केवल ये नहीं भी वो रो रहा है, खड़तालां पकड़ के गा रहा है तो तां सूरमा। महाराज कहते इस तो अगली गल चेते रखी, आत्म जिणे उस बंदे ने अंदर जित लिया है। आत्म का लफ्जी अर्थ वैसे गुरमुखां ने मन किया है ज्यादा थावां ते, क्योंकि कई थावां ते मन आत्मा दे अर्थ करदा है, जीओ दे अर्थ कर जांदा है, कई थां ते आत्मा जिहड़ा मन दे अर्थ करदा है। जिवें आप जी एक शब्द पढ़दे हो हजूर दी दा कि जियो तपत है बारो बार, तब तब खप है बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बलाए। उहदे विच एक बचन है, महाराज कहंदे ने जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए। हुण उत्थे मन दे अर्थ गुरमुख विद्वानां ने अंदर वाली जियो कीता है कि जिस जिंद नूं मां दे पेट दी अग विच भी उन्हें बचा के रखिया। देखो ते शब्द मन दे अर्थ हो गए। इत्थे है आत्म जिणे, वो अपने अंदर नूं जित लैंदा है। आत्म दा अर्थ है मन नूं जित लेना। फिर मेरी बेनती सुनियो, केवल हर रंग दे अर्थ पहली तुक नाल क्लीयर नहीं होणगे। जिसने परमात्मा दी सिफत कर करके, मुहब्बत कर करके, कीर्तन सिफत करके अपने मन नूं घुट के बन लिया, उन्हें मन नूं जित लिया। आत्म जिणे अगे है सगल वश, ताकै ताकै दा अर्थ है उस दे, किस दे, जा को। फिर बेनती याद रखियो, ये अर्थ इस तरह होणगे कि उसने आत्म जिणे सगल वस ताकै, जिन्ने मन नूं जित लिया, हर चीज हर संसार दी शक्ति ओदे वस विच आ गई। जिन्ने मन जित लिया, गुरमुखो चेते रखियो, उन्हें जग जित लिया है, क्योंकि उन्होंने किसी दी परवाह ही नहीं। आत्म जिणे सगल वस ताकै। हुण इत्थे नाल होर तीजी बख्शिश कर दित्ती, फिर रिपीट करांगा। जिस अंदर प्रभु दे प्रेम दा बख्शिश हो जाए वो सूरमा है। उस सूरमे ने अपने अंतर आत्मे नूं जित लिया है, पर इकल्लिया नहीं। आत्म जिणे सगल वसता है कौन, जाका सतगुर पूरा, जिदे सिर ते समरथ पूरे सतगुरु ने खत रखिया, जिदे कुल गुर प्रसाद है, गुरु बख्शिश है। आत्म जिणे सगल वसता है जाका सतगुर पूरा। पहला सिर मैं खरी अर्थ कर रहा हूं, अगे वे ठाकुर गाइए, कके नूं औंकड़ ठाकुर, परमात्मा नूं वैगुरु नूं ठाकुर गाइए, आत्म रंग। इत्थे फिर बेनती सुनियो, आत्म जिणे आत्म रंग, इहदा अर्थ रंग दा अर्थ फिर प्रेम है। कहंदे ने परमात्मा नूं धुर अपने मन विच रंगे कोई प्रेम नाल गाओ, बद्दा चट्टी नहीं। ठाकुर नूं गाओ, ठाकुर गाइए आत्म रंग। जदों अंतर आत्मे प्रेम विच भिज के गांगे ते फिर की अवस्था बनेगी। सरनी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। किड्डी बख्शिश कर दिया। आख है सूरमा कि ठाकुर नूं प्रेम च भिज के गा, मन रंगिया होवे, आत्म रंगिया होवे प्रेम च, उस तरह गा। ओदी शरण विच ओ टिकिया रहिंदा जिहड़ा ठाकुर नूं गाउंदा है प्रेम च। दूजी गल, नाम ध्यावन, शरण विच पए होए दा मतलब ओ बंदगी करदा है। ते महाराज कहंदे ने एक दिन ऐसी बख्शिश हुंदी है, ओ सहज अवस्था विच टेक के ठाकुर दे विच अभेद हो जांदा है। ये है सूरमा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग रहाओ। हुण अगले बचन, अगली महाराज ने मांग की है। हजूर कहंदे ने एको जी इबादत करन वालियां रूहां, एको जह आत्म जेतु सूर में, एको जह ठाकुर दी शरण विच पै के सहज भी समाए होए, उन्हां दे चरण मेरे हिरदे विच वस जाण। जी फिर की हो जाऊगा। कहन लगे उन्हां दे चरनां दी तुफैलिश मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। जन के चरण वस हैं मेरे ही हरे। फिर बेनती, उस सेवक दे जाको हर रंग लागो, आत्म जिन्हें गाया, जन के चरण वस हैं मेरे हीर है संग पुनीता देखी। उस दे चरण हिरदे विच टिक जान ते सच एवे साडी देही पवित्र हो जाएगी। जन की धूर देहो किरपा निध। वाहिगुरू जी किरपा दे खजाने जी, निध दर ते खजाना, किरपा दे खजाने जी मैनू इहो जिहे सूरमे दे चरनां दी धूड़ दे दिओ। ये तां शब्द सुनिया गुरमुखो,
जिस धरती ते तुसी मिट्टी खाक धूड़ अपने मस्तक ते लाण वास्ते आए हो, इत्थे जिन्नियां खून दियां बूंदां सिखां दियां डुलियां हुईयां ने आत्म जेतू सूरमियां दियां, इन्हां ने अपने आप ते फतेह पाई सी। महाराज कहते जन के चरण वसै मेरे हीर है संग पुनीता देखी, जन की धूर देहो किरपा निद, नानक कह सुख एही मेरे लिए सोखे वे कि मेरे हिरदे विच उन्हां गुरमुखां दे चरण वस जाण। थोड़ी जी बेनती ध्यान नाल सुनियो, एक शब्द थोड़ा जिहा महंगा लगेगा, आत्म जेतू सूरमा की है। गल्लां करनों ते एक खिन च भाई साहब जिवें दस के भी गए सानू, मैं भी सिर्फ बोलना पिया वां, अंदर नूं गुर प्रसाद तो बिना नहीं जितया जा सकता। गुरमुखो आ दो चमकदे दीवे ने, बाबे फरीद ने क्या दीवड़े ने दो, ये चमकदे दीवी साडे तो काबू नहीं आउंदे पए। आ छोटी जी जीभ दा टुकड़ा, मास दा टुकड़ा छोटा जिहा इस आले च पिया, ते पता नहीं किन्ना कुछ इहदे राहीं इहनूं स्पर्श कर करके इस तंदूर भी चला गया है, ते किन्ना कुछ ये बोल चुका है, अजे तक ते जीव दा टुकड़ा भी नहीं जित्या गया। आ दो कन्नां दे सुराख ने, बहुत कुछ सुन चुके हैं चंगा मंदा, पर गुरमुखो अजे ये भी काबू नहीं आउंदे पे। जेड़े दृष्टमान दिस दी अखां ने, नक ने, आ कन्न ने, जीभ है, ये नहीं छेती काबू आउंदे पे। जिदा ता रूप रेख रंग ही कोई नहीं, मन नूं काबू करना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं। मैं फिर बेनती करा, एक वचन असी लेना है कि पहली गल कि प्रेम विच भेज के हट जोग नहीं किया, प्रीत प्यार करके ओनू गा के ओदा सिमरन करके। दास ने एक बार बेनती की सी, गुरमुखो असी जपजी साहब दी चौथी पौड़ी पढ़ने, उस विच गुरु नानक साहब महाराज जी ने कृपा करके साधना दसी है भी सचियार किवें हो सकना, ते उस विच एक कृपा की है। उस पौड़ी है साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। साचा साहिब वो वैगुरु परमात्मा जिहड़ा मालक है, वो सच्चा है, ओदा नाम भी सच है। फिर बेनती सुनियो, वो आप सत है, ओदा नाम भी सत है। आ शरीर अज सत दिस रहा, सच है ना, मैं तुसीं सारे बैठे हैं, हर शरीर का नाम है, पर इन एक दिन झूठे ने टुट जाना है, ते नाम भी खत्म हो जाना। आया गया मुया नाउ, पर वो आप सच है, ओदा नाम भी सच है। एक होर बेनती, आम बंदे दे नाम की चर्चा हुंदी है, पर ओदी हाजरी नहीं हुंदी। उंज आपां कह देंगे तुहाडी हाजरी लवा दी, पर वजूद तो नहीं ना। फिर बेनती है, किते बंदा चला भी जाए सी ओदे नाम की गल करने, पर ओदे नाम की चर्चा हो रही, ओदी होंद मुक चुकी है। परमेश्वर ऐसे नहीं। गुरमुखो जिथे वाहिगुरु जी दे नाम दी चर्चा होवेगी, उथे नामी दी मौजूदगी हर हालत विच होवेगी। इस मेरी बेनती नूं फिर सुनियो, मैं गल रिपीट करांगा जी, क्योंकि मेरे समझ पै जाए। मेरा नाम है, आप जी दा नाम है। एक वेले चंगे मंदे उस्तत निंदिया वाले पता नहीं किन्ने को बंदे जिक्र कर रहे होणगे, पर जिन्ने बंदे जिक्र कर रहे ने, मेरी तुहाडी उथे मौजूदगी नहीं। पर वाहिगुरु जी दे नाम दा जिथे भी जिक्र चलेगा, ते अणगिनत लोग जिक्र करनगे, सच एवे मेरा करता पुरख हर थां ते जपण वाले दे कोल होवेगा। उस मैं तां कि सत है, ओदा नाम सत है। जिथे ओदा नाम है, उथे ओदी मौजूदगी है। सीधी गल चेते रखो, यहां जिथे नाम है उथे नामी है, जिथे हुक्म मन्निया जाता उथे हुक्म ही वरदा है। इसे करके गुरु जी ने कहा, अपने सेवक की आपे राख है, आपे नाम जपावै, जय जय काज किरत सेवक की, तां तां उठतावै, सेवक को निकटी होए दिखावै, पर मैं नहीं निकटी होके दिखा सकता। फिर लफ्ज कहे, मेरा कोई नाम तुहाडा कोई नाम ले, असी निकटी को नहीं वरत सकते, पर वाहिगुरु जी का जिथे कोई नाम लेगा ना गुरमुखो, उथे परमेश्वर नामी आप नाम रही वरतन लग पैंदा है। इसनूं फिर थोड़ा जिहा मैं आउणा उसे ते ये प्रेम च रंग के एक होर बेनती है, क्योंकि जदों आपां तुरना है ना रूहानियत वाले पासे सत बचन करके तुर के ही भला है।
जे ਸਾਹ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਤਮਿਕ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਮਾਓ। ਪਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਖੰਡ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇਗਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਕਣੀ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਠਾਕੁਰ ਗਾਇਆ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ, ਭਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1604 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, 1705 ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 1604 ਤੇ 1705 ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 48 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ, ਲਿਖ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਈ ਅਸਲੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਖੜਕਧਾਰੀ ਦੋ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪਖਾਨੋ ਅਰਥ ਯਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅਰਥ ਯਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ।
ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ, ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ। ਮੰਗਨੇ ਆ ਆਖਨੇ ਆ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਦੋਂ ਅਚਰਜ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸੇ। ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ? ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਕਹਾਂ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਹਾਂ, ਰਹੀਮ ਕਹਾਂ, ਕਰੀਮ ਕਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਾਂ? ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਧਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੋ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੈ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰੀਐ। ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਰੁੱਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਲਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕੌਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਰੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਲਾ ਭੁਜਾ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਾ। ਬਾਹ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਭੁਜਾ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਾ, ਪੁਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗ ਕਾਜਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਬਾਬ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਮੋਹ ਰਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ,
फिर मेरी गल मैं रिपीट कर लगा वां, क्योंकि तुसी पौड़ी आप रोज पढ़ने, की बोलीए ते की भेटा दईए। सीधी गल सब नूं पुछने, गुरु जी किवें रीझणगे, किहड़ी चीज गुरु अगे भेंट करिए। गुरु नानक साहब तो कुर्बान जाइए। उन्हां चौथी पौड़ी च कह दिता, आ मैं तेनों दसां की भेटा ते की बोल बोलना है। महाराज कहंदे ने, मोह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार, हाँ आ भेटा दे अमृत वेला ठाकुर गाइए आत्म रंग। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे परमात्मा दियां सिफतां कर, ओदी कीर्ति कर, ओदी बंदगी कर। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जे तू कह मैं बंदगी नहीं करता, कर्म मेरे चंगे ने, आ भी है ना जी, जदों कर्मी चंगे ने, चंगे काम करो जी, बंदगी दी की लोड़। हालांकि गुरु साहब ने जिथे निर्मल कर्म किया उत्थे बंदगी कही, क्योंकि बंदगी करन तो बिना निर्मल कर्म भी नहीं आउंदे हुंदे। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। पहला जप है, पहला निर्मल कर्म है, पहला जप है। फिर लब सुनियो, कर्मी आवे कपड़ा। जे तू चंगे कर्म कर रहा है, तेरे कर्मा करके तेनू शरीर कपड़ा दोबारा मिल जाएगा। कर्म गलत नहीं जाणगे, कर्मा करके शरीर कपड़ा मिलेगा। जे तू मुक्ति दे बूवे नूं लंघना चाहना है ते ओदे वास्ते नदर बहुत जरूरी है। ते नदर ओनू मिलदी जिहड़ा अमृत वेले सच नाम दी वड्याई विचार करदा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जाणीए सब आपे सचियार। मैं फिर बेनती करांगा, प्रेम लई भी बेनती करिए। अपने आप प्रेम थोड़ा पैदा हो जाता जी। देखो जिदन अंदर बैराग च हुंदा है, वो जपजी साहब दे पवित्र बचन तो ही ने, जाप साहब भी वो है, सुखमनी साहब भी वो ने। जिदन अंदर प्रेम च भिजा हुंदा है ना, एक एक तुक सानू रोक के गल्लां करदी है। जिदन अंदर सुक्या हुंदा है, पता ही नहीं लगदा नेम किस वेले निभा दिता है। हुंदा है कुछ। महाराज कहंदे ने प्रीत, हाँ केड़ा बंदा जिन्हों प्रीत नहीं। सतगुरु ने कहा प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। प्रीत अनेकां तरह दी है, पर रब तो वड्डी प्रीत होर कोई भी नहीं। महाराज जी ने कहा भी ओनू गा, ओनू प्यार कर, प्यार विच भिज के ओनू पुकार। इत्थे मैं एक बेनती जिहड़ी कर लगा भी प्रेम च भिजेगा ते आत्म जिणै। हुण सूरा क्या है ना, उंज सूरियां दे कई कैटागरियां ने। मैं जदों पढ़ रहा सा, एक हुंदा सूरमा, एक हुंदा रथी, एक हुंदा महारथी। लव जी वरद बड़ा महारथी है, ये दर्जा बदर्जा ने जी। सूरमा, रथी, महारथी, अतरथी, चार ने। सूरमा ओनू कहंदे आ जे बाहर मुखी अर्थ करो। श्रीमान भाई कान सिंह नाभा ने भी कीते। सूरमा ओ जे चलो बाणी ने तां डिक्शनरी वाले अर्थ नहीं करने, कोश तुहाडी मदद कर सकदा अर्थ उर्थ लभण च, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपनी ही बख्शिश है। सूरमा ओ जिहड़ा कल्ले नूं कल्ला पए, जो पुराने लोक अर्थ करदे सन। रथी दा अर्थ सूरमा, रथी जिहड़ा कल्ला 1000 नूं फटकाले, महारथी जिहड़ा 10,000 नाल करे, ते अतरथी जिहड़ा अणगिणता मुकाबला कल्ले ही कर जाए। ते मेरे मन च आए इत्थे जिन्ने भी जूझे सारे अतरथी सन। याद रखियो 40 अतरथी सन, कल्ले नूं कल्ला नहीं, इत्थे अणगिणत ने। मैं अगे जिक्र करना इस चीज का। हुण उस अंदर नूं किवें जित्या जाए। मेरा तुहाडा जिन्ने भी आपां बैठे आ, गुरु साहब जी ने जोगियां नूं क्या आई पंथी सगल जमाती, क्योंकि इन्हां दे 12 फिरके ना जोगियां दे, ते जिहड़ा आई पंथी ये सब तो श्रेष्ठ है। 12 पंथां विचों आई पंथी सब तो श्रेष्ठ है। आई पंथी सगल जमाती, सारी मानवता नूं एक जमात समझ। तू एवें आई पंथी दे हंकार च ना तुरिया फिर। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत आत्म जिणै। जिन्हें मन नूं जित लिया उन्हें जगत नूं जित लिया। ये कल्ले सतगुरु नहीं, हर बाणी कर इथों तक बाबा फरीद साहब कहते हैं आप सवार है आत्म जिणै। आप सवार है मैं मिलै। ये परमेश्वर दे मुख चो शब्द खुदा दे मुंह चो कढ़ा रहे हैं कि वह गुरु खुदा कह रहा तू अपने आप नूं जित, अपने आप नूं सवार। मैं तेनू मिलांगा, जिदन मैं तेनू मिल गया सारी दुनिया तेरी हो जाए। आप सवार है मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए फरीदा। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। इनू बाबा कबीर साहब ने क्या बाणी च मन जितन लई कंचन स्यो पाई है नहीं तोल।
मन दे राम लिया है मोल। थोड़ी जी मैं बेनती करनी, आत्म जिणै दा मतलब की है? एक शब्द दास पढ़ेगा, उंज उस शब्द की मैं अर्ज की। कथा बड़ी महंगी है, क्योंकि साडे गुरमत विच असीं औखी नहीं कहंदे। ये सारे गुरमुखों नोट करियो कदी भी, क्योंकि अजकल नियाणिਆਂ ਨੂੰ पुरानी शब्दावली नहीं पता, जो पुरानियां संप्रदावां च वरतींदी हुंदी जे वरदे नूं पता है। कदी भी बाणी नूं औखा शब्द नहीं वरतना। जे बाणी औखी है ना, ते औखी घड़ी तो किन्ने बचाना है? बाणी महंगी हुंदी है। हुण एक शब्द कह मैं पढ़ देना, अर्थ असीं कर लांगे उहदे थोड़े जे। आत्म जिणे दा अर्थ की है? ओहदा मत एक शब्द है, क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, 5-25 महामद मदसर आदि परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे, कहाँ करूं रघुराया, काम के वारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सना टोप ममता को, कुबुद्ध कमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे घट पीतर, यूं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरता वाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एकै चोट सजाया, सत संतोख लै लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा, साध संगतर गुर की कृपा, ते पकड़ियो गढ़ को राजा। ये मैं गुरु ग्रंथ साहिब च बोलिया, याद रखियो, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है। देखो पिछले जो आया करोना, ते बैठे भाई परमजीत, साडे मन च आया भी संगत की सेवा करो, चलो असीं कथा कर दे। तो मेरी इच्छा सी कि वध तो वध सतगुरु के शब्दों की सांझ पाई जाए। गुरमुखो याद रखियो, जिदन गुरु ग्रंथ साहिब नाल गल्लां करन लग पोगे ना, उदन शब्द की कथा का रस ही कुछ होर हो जाएगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने, फिर बेनती, पकड़ियो गढ़ को राजा, भगवत भीर सख्त सिमरन की, कली कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अविनाशी। ये शब्द दे मैं सिर्फ अखरी अर्थ करने ने, क्योंकि साडी इच्छा सी भी कोई ना कोई शब्द संगत नाल हर साल अर्थां दे रूप सांझा कीता जाए। ते मेरी इच्छा सी आत्म जिणे की है। कबीर साहब ने कमाल दा अलंकार जी, समझो भी गढ़ी नाल मिलदी जुलदी गल है, समझो किले नाल मिलदी जुलदी गल है, पर वो दूसरे भावां च है। कहंदे ने, क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, बंका दा अर्थ टेढ़ा, गढ़ दा अर्थ किला। क्यों लीजै, किवें काबू करा इनू? क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, जेड़ा औखा किला है, मेरे वीर मैनू भरावो दसो मैं किवें काबू करा जिथे मन रहिंदा पिया। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। दोवर कोट दा अर्थ दोहरी फसील है दे, 4 चुफेरे किले दे। इत्थे दोवर दा अर्थ करांगे राग ते द्वेष। ध्यान रखियो, गल सारी मन दी है। जिस मन च राग ते द्वेष है, राग दा संबंध खित मोह नाल है, ते द्वेष दा संबंध ईर्खा नाल है। महाराज कहते किवें काबू करा जिथे ए बैठा उस किले दे दुआले जिहड़ी दोहरी दीवार है ना, वो राग ते द्वेष दी है। एवें काबू आ जाऊगा? फिर बेनती है, दोवर कोट अर तेवर खाई। पुराने समय किलियां दे 4 चुफेरे खाइयां पट के पानी भर देंदे सन। ते महाराज कहन लगे, जिथे मनवा रहिंदा है ना, इस किले दे विच राग ते द्वेष दीयां दीवारां ने, माया दे 3 गुणां दी खाई पट के सारे अवगुणां दा पानी विच भरिया। मैं काबू किथे करांगा? क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। अगे है 5, 25, ये गिनती है। 5 तत्त ने, 5 तत्तां दीयां 5 प्रकृतियां ने। मैं ओदी डिटेल च नहीं जाना। 5, 25 मोह मद मत सर। मोह मद अर्थ अहंकार, मत सदा अर्थ ईर्खा। 5, 25 मोह मद मद सर आडी। आडी दा लफ्जी अर्थ आड़ लैनी। कहने ए मन नूं काबू किथे करांगा? 25 प्रकृतियां, 5 तत्त, 5 वकार, हंकार, मोह ते ईर्खा। ए बना के समझो भी ओट लैके एदे पिछे लोके मेरे ते वार करदा, इहनूं मैं काबू किथे करना? इहने इस ढंग दे नाल ए बनाए हुए ने, बंकर बनाया होया। आडी परबल माया, जन कबीर को जोर ना पहुंचे। अपने लफ्ज वरत्या, दास करीब कबीर च ताकत नहीं आत्म जित सके।
जन कबीर को जोर ना पहुंचे, कहां करूं रघुराया। हे परमात्मा मैनू दस मैं की करा, मेरा अपना मन ही काबू नहीं आउंदा पिया। राग द्वेष ईर्खा मोह मत्सर सब कुछ है, कहां करूं रगाया। अगली गल सूरमे ना तुसीं देखोगे जो लड़ते ने वो संजोग आते सन। पुराने समय लोहे की जिहड़ी वर्दी हुंदी सी, कहन लगे जिहड़ी अजीब दे चस्के ने ना, ये मन जिहड़ा संजोग पा के बैठा इत्थों तक बाणी जान ही नहीं दिंदा। ये स्वाद च इन्ना मस्त है चस्कियां च, ये स्वाद दा इन्ने पाया होया संजोग, ते सिर उत्ते सट नहीं वजन दिंदा मन। अलंकार ना उत्ते इन्ने ममता दा टोप पाया है, जिन्ना मर्जी बोली जो ते असर ही कोई नहीं हुंदा। स्वाद सना टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई। भैड़ी बुद्धि दी कमान लई बैठा है, ते इस कमान में जिहड़े भैड़ी बुद्धि दी कमान च तीर चलते हैं, तृष्णा दियां कानियां ने। मैं सिर्फ अखरी अर्थ कर रहा। स्वाद सना टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई। तृष्णा तीर रहे घट भीतर, यूं गढ़ लियो ना जाई। कहते वैगुरु किवें करा, मैनू तां किले दे नेड़े नहीं फटकन देंदा। हुण अगली गल उन्हां होर कही, कहते दरवाजे दे नेड़े जाना, ते जिहड़ा दरवाजा दिदे इशारियां नाल खुलदा वो काम है। काम के वारी वो इशारे करदा, ते अखां खुलदियां ने वो इशारे करदा, मुंह खुलदा है। काम कवारी दुख सुख दरबानी, दुख सुख दरबानी दर ते दरबान ने। कदी दुख आके मन नूं घेरदा, कदी सुख घेरदा, मैनूं नेड़े नहीं लगन दिंदे। दुख सुख दरबानी पाप पुन दरवाजा, ये जे सही तरीके नाल खोले ते पुन भी हो जांदा है, जे माड़ियां लई खोलदा है ते ये पाप भी बन जांदा है। दरवाजा नहीं खोलन दिंदा। पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान ताहां मां बड़दुंदर। उथे क्रोध जेड़ा द्वंद उथे बैठा होया है। मन मां वासी राजा, ये मन आकी हो गया, काबू नहीं आउंदा। मैं सरल जी गल कही जी, इहदे अर्थ ये ने कि अंदर ईर्खा है, अंदर द्वेष है, अंदर अहंकार है, अंदर लालच है, अंदर स्वाद है, अंदर तृष्णा है, अंदर भैड़ी बुद्धि है। ते महाराज कहते अहंकारी इन्ना है, आकी हो के कहता मैं नहीं मानता गुरु की गल, मेरे मुताबिक ये होना चाहिए। हुण अगे फिर कबीर साहब कहते जित्या जा सकता है। हुण दूजा पक्ष सुनियो, तै मन मावासी राजा। अगे कहते प्रेम पलीता ठाकुर गाइए आत्म रंग। पुराने समय पहला तोपां नाल वार करते सन ते तुर के बाद च जाते सन, जिवें अजकल हवाई रही करते जा रही। प्रेम दा पलीता लै, जेड़ा तोप जिहदे नाल दागी दी है, प्रेम पलीता। सुरत हवाई आ अंदर दी सुरत तोप मजाइल है। इहदे विच गुरु दे शब्द दा ज्ञान पा। जिदन ए मसाला पा लेंगा ना सुरत विच, ते प्रेम नाल तू दाग देंगा, देखी किले दियां दरवाजा किवें उड़ांदा है। प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया। अगे कहने ब्रह्म अगन, उथे दुनिया की अग नहीं, ब्रह्म की अगर, ब्रह्म की अवस्था। ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक है, चोट सजाया। एक चोट नाल सारा किला उन्हें नेस्तो नबूद कर दिता। सत संतोख ले लरने लागा। जदों उन्होंने प्रेम च गाया, सत ते संतोख अंदर दैवी गुण आ गए। सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा। साध संगतर गुर की कृपा दे, पकड़ियो गढ़ को राजा। एक साध संगत, दूजी गुरु की कृपा नाल इस मन नूं काबू कर लिया। अगला शब्द है भगवत भीड़। इहदा अर्थ हो गया भगवत की भीड़, संगत की भीड़। शक्त सिमरन की कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो बनाशी। मैं आपनूं तां थोड़ा जिहा अज इह शब्द का बड़ा संखेप जिहा हवाला दिता है। गुरमुखो याद रखियो, अंदर नूं जितन वास्ते रब की कृपा, गुरु के शब्द की कमाई तो बिना अंदर नहीं जितया जाता। महाराज कहे सूरमा वो जिहड़ा मन जित गया। जिहड़ा मन ना जित सकिया, साडा एक वेदांत का ग्रंथ सी, उहदे दो सतरां ने मन रिप जीते सब रिप जीते। रिप दा अर्थ हुंदा है दुश्मन। मन दुश्मन जिउंदा है ते सारे दुश्मन जिउंदे ने। मन रिप जीते, जिन्हें मन दुश्मन नूं जित लिया, चेते रखियो सब रिप जीते, उन्हें सारे दुश्मनों नूं जित लिया। मैं आपनूं बेनती करांगा, सूरमा वो जिन्हें अंदर नूं जित्या। थोड़ा जिहा हुण दूजा पक्ष आपां लैके चलना नाल। जिहड़ा अंदर नूं जितदा है, कुर्बानी का जज्बा उहदे च पैदा हुंदा है। कल भी असीं गल कर रहे, चावला साहब बैठे आ
कि सिक्खी दी बुनियाद इबादत है, इनू ना भुल्यो। सिक्खी दी बुनियाद गुरबाणी है, इनू नहीं भुलना। जिदी बुनियाद इबादत है ओदा ही कलश शहादत दा बनदा है। जिदी बुनियाद गुरबाणी है ओही सिर तली ते रख के कुर्बानी वाले पासे चलदा है। सतगुरां ने ते इत्थों तक जी अनमत वाले जेड़े प्रेम च भिजे नहीं पर हट करके करामाती ने, गुरु गोबिंद सिंह तां उहनूं भी कहंदे प्रेम तो बिना तुहाडी रती जिन्नी कीमत नहीं। आप जी नितनेम च पढ़दे हो, शराबक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधादक संत समूह अनेक मति के, सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के। आप जी ने नाल पढ़िया सारिया ने, ये पहला सवैया है ना महाराज दा नितनेम दा। हुण थोड़े जे दे अखरी अर्थ सुन लियो प्लीज। सरावग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਕ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸਰਾਵਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਾਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਸੁਧ ਦਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ, जिन्हों ने जिंदगी च कहा सी कदी कीड़ी भी नहीं मारी, अपने अपने ना पवित्र समझते। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, गुरमुखो सिद्धां दे टोले, सिद्ध दा बहुवचन जेड़े रिद्धियां सिद्धियां तक पहुंचे हुए। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के। महाराज कहते मैं जोगी वेखे, मैं जति देखे, मैं जैनी सरेवड़े देखे, मैं बोधी भिक्षु देखे, इथों तक जेड़े कहते सी शुद्ध पुन आत्मावां, महाराज कहते मैं उन्होंने भी देखे, साधना उन्होंने बड़ी की। फिर सुनियो, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के, सूर ऐ सूर में मैं तां बेनती की गुरमत दे सूरमे दे दर्शन आप थोड़े जे जफरनामे च भी करना, क्योंकि मैं जिक्र जरूर करांगा, ये नहीं कि आप जिक्र नहीं करना जिथे बैठे। सूर सूर में अगे सुरारदन, ये दो शब्द ने। सुर आरदन, सुर मीन्स देवता, आरदन का अर्थ है मारन वाला। ਇਹਦਾ लफ्जी अर्थ हो गया देवतियां नूं मारन वाले दैंत भी महाराज बिंदे मैं देखे। सूर सुरारदन सुध सुधादिक, सुध पवित्र, सुधादिक। ये शब्द सुधा का अर्थ होंदा अमृत, जेड़े एक ढीक ला के कहंदे ने असीं रोज अमृत पीने आ जी समाधि च बह के। महाराज कहते मैं अमृत पीण वाले भी देखे। फिर सुनियो, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के। एक दूजे का मत नहीं रलदा, अनेक मति के, संत समूह अनेक मति के, सारे देश को देख रहे हो मत। सारे मुल्क दे में मत मतांतर वेखे, सारे आपो अपनी अपने अपनी संप्रदा, अपनी अपनी सिर मर्यादा की गल कर रहे हैं। को ना देखिए प्राणपति के, कोई नहीं मिलिया जेड़ा प्राणा दे पति रब दे गीत गाउंदा होवे। को ना देखिए प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूते, पाए दर थे भावना श्रद्धा प्रतीत, जिदे अंदर परमात्मा दी भावना नहीं। महाराज कहते श्री भगवान दी जे भावना नहीं, कृपा नहीं, एक रति बिन, एक नाम विच रते जान तो बिना, एक रत्ती के ओदी कीमत रत्ती जिन्नी नहीं पैनी, भावें जिड्डा मर्जा जोगी बोधी होवे। मैं बेनती करा, एक सतगुरु ने गुरमुखो सानू अंतर आत्मे शब्द दे नाल, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे इस वक्त जिथे आप आ रहे हैं, क्योंकि सब तो ज्यादा जेडे सूरमियां नाल शब्द संबंधित ने ना, गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत कबीर साहिब दे ने। ये याद रखियो, महाराज जी दे हैं पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आच, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। सब तो ज्यादा जेडे शब्द ने वो भगत कबीर साहिब की रचना तो उच्चारण किए। गगन दमामा बाजे, हुण देखो आप सारे बोले, परयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। ਇਹਦਾ अर्थ दसम दवार दे विच अनहद नाद अनहद शब्द गूंजिया। मेरी फिर बेनती सुनियो, आत्मक जेतू सूरमे दी गल कर रहा,
उस तो बाद फिर उस सूरमे दी नाल गल करदे जिहड़ा पुरजा पुरजा कट मरेख, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस जगह ते आप अज बैठे गुरमुखो, ये सारे आत्मक जेतू सूरमे कहां ते अत कथनी नहीं, क्योंकि द्वैश विच फसिया, मोह विच फसिया, कदी भी अपना आप कुर्बान नहीं कर सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया है, क्योंकि जिहड़ा पिछले दिनों सारे उत्ते समागम चलते हैं, भावें सभा चल पई है। एक मैं बेनती आपनूं करनी, वो किला क्यों छड्ड दिता है? आनंदपुर साहिब एक बारी कहा, क्योंकि आप इत्थों तक आना, वो किला क्यों छड्डिया? उसका कारण सिर्फ धर्म सी। इस लफ्ज नूं फिर सुनियो, 22 धार दे पहाड़ी राजियां विचों बहु गिनती च धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे विरोधी ने। जदों इन्हां ते मुसीबत पैंदी सी, उदों हजूर दे चरण शरण आ जांदे सन, नहीं तो सच एवे धुर अंदरों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बिल्कुल पसंद करदे ही नहीं सन। इत्थों फिर अजमेर चंद पहाड़ी राजे खारे आ, पुरातन तवारी कहंदी अजमेर चंद भीम चंद दा पुत्र, ये मेजरनामा लैके औरंगजेब दे कोल जांदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि असी हिंदू हाँ, ये ईरखा च नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा सिरजिया। ते जदों हजूर ने अमृत संचार किया, उस वक्त इन्हां नूं सब नूं इकट्ठियां करके कहा कि तुसी अमृत छको, खालसे बनो, रहत धारी होवो, ये गुलामी दी जिंदगी तुहाडी सदा लई खत्म हो जाएगी जे तुसी वर्ण वंड तो ऊच नीचता तो उपर उठ के एक अकाल पुरख दा लड़ पकड़ोगे। तां इत्थे महाराज जी ने जदों ना कहा जी नहीं असीं ये नहीं कर सकते, आ जिहड़े नीवी जातां वाले ने असीं इन्हां नाल बैठ के रोटी किवें खा लांगे, असीं राजपूत, असीं स्वर्ण जाति, असीं इन्हां नाल नहीं बैठ सकते। इसे करके फिर रतन सिंह भंगू ने जिहड़े शब्द कहे, महाराज जी ने कहा जाकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये बर्दाश्त नहीं सी हुंदा पिया। इन्हां ने औरंगजेब नूं ये भी कहा कि अज साडे लई खतरा है, कल नूं मुसलमानां लई भी खतरा बन गए। वो नगारा वजांदे ने, वो बाज रखते ने, अपने आप नूं पातशाह कहते ने, उन्हां दियां अपनियां फौजां ने, उन्हां दे सिर ते चौर हुंदी है, उन्हां दा दरबार लगदा है, लोग उत्थे फरियादी हुंदे ने। औरंगजेब बर्दाश्त नहीं सी कर सकदा। उन्हें सूबा सरहंद, जम्मू, लाहौर ते जिन्ने पहाड़ी राजे ने, इन्हां ने फिर श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाया। जंगा तो होर भी आनंदपुर साहिब दी होईयां, पर यह घेरा जेठ के महीने च पिया ते 6 पोह तक चलिया। जदों मारे छड्डदे आ, इउं कह लो अंग्रेजी च मई के महीने च पिया ते दसंबर तक चलिया। एडे वड्डे घेरे च बहुत कुछ होया। सिर्फ मैं तो कथा कर कह देंगा इन्ना समा घेरा पिया। कल नूं मैं अगे बेनती करनी है, मैं भाई साहब नूं कहा सी कि जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाके। ये दिल्ली भी बेनती की, गुरमुखो असी कथा वालियां ने पता नहीं किन्नी वारी कथा की होवेगी, पर इस शब्द की व्याख्या गुरु तेग बहादुर दियां 3 पीढ़ियां ने की है। दुख नूं दुख ना मनना महाराज ने आप की, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की, मात गुजरी जी ने की। मैं व्याख्या दर्थ कथा नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल तौर पर कल अगे अर्ज करांगा। इस घेरे दे विच गुरमुखो खाने मुक गए। सच ये वे कि घोड़े तड़प तड़प के मरे, प्रसादी खाती मरिया। इथों तक सेनापत मैं एक बारी क्यों कहता है, पानी वाला नाला बंद कर दिता। 4 सिख प्यासियां लई पानी लैके देण जांदे आ, 2 शहीद हो जांदे आ, 2 पानी लैके आउंदे आ। पर इस घेरे विच भी आ हुण अज तुसीं देख रहे हो ना, किसान मोर्चा जित्तिया गया। असीं उन्हां नूं भी नतमस्तक हुंदे आ जी। वो तुरे तां दीन लई, सच हक लई जिहड़े शहीद हो गए किसान, सच एवे सी उन्हां दी लई भी अपने वल्लों शरधा दे फुल भेट करने आ। पर इस गल नूं कदी ना भुल्लिओ कि इस चीज़ ने
इस गल ने पूरी दुनिया च इस गल नूं प्रगट कर दिता है कि सिखां दे करदार वर्गा दुनिया विच किसे दा भी करदार नहीं। इस तुसी मैनू अज याद आ रहा सी कि काजी नूर मुहम्मद आउंदा अब्दाली नाल वो सिखां नूं कुत्ते करके लिखदा है, ये कुत्ते आ, ये कुत्ते आ, पर वह भी कह जांदा लोको ये विचारी नूं अपना मित्र नहीं बनांदे हुंदे, ये बीबी भावें दुश्मन दी होवे बुढ़ी कह के बुलांदे आ, ये डिगदे होए ते वार नहीं करदे। सच एवे जो मर्जी कोई दमगजे मारी जाए, लड़ी ये विच गुरप्रसाद ही है। लड़ी सिक्खी सपेटा। मैं उस दिन 4 सतरां लिखियां सन, किरत जित्ती, किरती जित्या, किरपा कीती करतार। किरत जित्ती, किरती जित्या, किरपा कीती करतार, सबर जित्या, एका जित्या, याद रखो संसार। असल च जित्या तो अंदर है। महाराज जदों घेरा पाया, इदों वड्डा किरदार किते देखोगे कि एक पासे दुश्मन वार कर रहा है, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खत्म करना चाहता है, ते ओदा सिख मशक भर के डिग्गियां दे मूँह विच पानी पियांदा पिया। सतगुरु ओनू अपने कोलों मलम ते पट्टी दिंदे आ, भाई साहब भाई कन्हैया जी। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, इत्थे जिहड़ी जंग होई ये ते मसले नहीं, मारे किसी कब्जा किया थां ते। ज्योति स्वरूप उदन मैनूं थोड़ा इशारा ना किया भी आखिर पिछे कहानी की है सारी। पहाड़िए भी विरोधी, सूबे भी विरोधी, औरंगजेब भी विरोधी, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने की माड़ा कर्म किया उन्हां दी नज़र च। मैं कह रहा जेड़े इन्ने विरोध विच आ गए, माड़ा कुछ नहीं किया, क्योंकि चंगे इन्ने यादे कर दिते, माड़ियां नूं खतरा लगन लग गया सी। चंगा इन्ना कर दिता। आनंदपुर साहिब क्यों छड्डिया? चलो एक तां तवारी कहंदी है बेदावे दा जिक्र खुंदा है ते एवें खंडन नहीं करना चाहिए। इत्थे लिखिया ते भावें रामिया ने लिखिया, चेते रखो जे पाटिया है तो पाटिया सारा मानते ने, लिखिया नहीं मानते। जे पाटिया है तो लिखिया ही है ना किते, जे लिखिया है तो तां पाटा है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों आनंदपुर साहिब छड्डदे आ, 29-30 साल उत्थे रहना, 42 साल की जिंदगी का समझो 3 हिस्से उत्थे रहे महाराज। आनंदपुर साहिब की एक एक गली का जिहड़ा कंकर है, रेत है, मिट्टी का जर्रा है, गुरु गोबिंद सिंह के चरनां नाल निवाजिया होया। हजूर दे उत्थे लाल खेड़ते रहे, रोज सतगुरु सीसगंज मत्था टेकते सन। क्यों छड्ड दिता? कि भै सी? फिर यह भी नहीं भी जाना किथे है, कोई मंदिर थोड़ी मिसी भी किथे जाना है। हाँ, जफरनामा पढ़ के जिन्ना कोई समझ पई, क्योंकि गुरु कोल हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जैनी होवे, बोधी होवे, जदों बंदा गुरु कोल धर्म दा वास्ता पाएगा ना, चेते रखियो उदों गुरु अपने शरीर नूं भी दाह ते ला देगा। इस नुकते नूं फिर सुनियो, मेरी बेनती नूं हाथ जोड़ के। मैं 2 उदाहरणां देनियां ने, आप जी नूं देनियां बाणी चों ने। क्यों छड्ड दिता? इहदा पिछोकड़ की? महाराज जदों सुल्तानपुर निकले वहीं चों ते शमशान भूमि बैठ गए गुरु नानक साहब। तेड़ कुपीन सी, सिर ते जूड़ा, तो किसे क्या भी उत्थे आ गए, उन्होंने कह दिता ना कोई हिंदू ना मुसलमान। और नवाब ने कहा जी बुलाओ, तो ईरखालू बंदे सन, वो गए, उन्होंने कहा जी महाराज जी नूं कहंदे आ कि तुहानूं नवाब दौलत खां हुक्म है, वो बुलांदा पिया। मैं पंजाबी सिद्धि जो जन्म साखी ते बड़े कमाल दे लिखे ने कि वो बुलांदा पिया। महाराज वेख के कहंदे केड़ा नवाब होए? सानू की तेरे नवाब की परवाह पड़ी? केड़ा नवाब? उन्हें कहा भी चलो नुकता लभ गया, हुण होर उत्ते तेल पा देने। जाके कहंदा महाराज वो तो बोलदा ही पुट्ठा है जी। मैं जाके आ नवाब बुलांदे पे, कहंदे केड़ा नवाब? तेरे नवाब की क्या परवाह पड़ी? नवाब दे कर्म चंगे सन। उन्हें कहा दरवेश नूं इस तरह नहीं बुलाईदा, तू जाके आ लफ्ज बोली, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। लफ्ज देखो, खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। दोबारा गया, उन्हें कहा जी महाराज नूं कहंदा जी नवाब साहब ने सनेहा घलिया
कि नानक या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। नाल ही महाराज उठ पे कह लगे खुदाए दे वास्ते तो सब कुछ हाजिर है। लफ्ज कैसे ने गुरमुखो, जफरनामे विचों मैं थोड़ियां जिहियां बेनतियां करनियां ने। आनंदपुर साहब दो गल्लां हुईयां, एक वारी तिलक ते जंजू गया, एक वारी कुरान गई उत्थे। ते दोनों मैं तां क्या मैं हिस्टरी चों नहीं लिया, दोनों ये दोनों दियां दोनों सतगुरां दी बाणी ते दोनों ही दोनों गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी विचों। तिलक जंजू गया, फिर कुरान गई। आप सब नूं पता है कि जिथे कश्मीरी पंडितां ने पंडित कृपाराम दत्त जी ने पुकार की कि साडा धर्म खतरे च है, तुसीं सारे जानते हो इस इतिहास नूं। ते महाराज सच्चे पातशाह आप तुरे ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता दी शहादत तो बाद जो पिता जी ली भावना दी शब्दावली वरती, उत्थे उन्होंने लिखा तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। मर्ज की ताका दर थे उन्हां दा, प्रभ शब्द गुरुदेव लई वरतिया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। साधन खेत इति जिन करी, सीस दिया पर सीना उचरी। गुरमुखो एदू कमाल दा शब्द कोई है नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब ले कहते ने पिता जी तिलक जंजू दी खातर गए, साधुआं भले पुरखां लई गए, सीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। अगे क्या नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। अगले शब्द किड्डे भावपूरत ने, ठीकर फोर दलीस सिर, दिल्ली दे बादशाह दे सिर च मेरे बापू ने अपने शरीर का ठीकरा भन दिता। फिर मेरी फिर बेनती जी लफ्ज चेते रखियो, साधन तिलक जंजू धर्म हेत, ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू खान। हिंदुस्तान दी हिस्टरी नू एक तुक विच बयान कर दिता लोको, जो मेरा बापू तेग बहादुर कर गया अज तक इस धरती ते कोई कर ही नहीं सकिया, किसे नहीं कीता। एडी वड्डी गल दो तुकां च कही, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। देखो थे तिलक जंजू आया, हुण घेरा पाण वाले खप गए। गुरमुखो काजी आया, गुरु साहब काजी का जिक्र कर दिया जफरनामे च। कुरान आई, उस कुरान दे उत्ते चिट्ठी लिख के भेजी कि उस विच ये क्या गया, बादशाह वालों क्या गया, तुसी आनंदपुर साहब छड्ड दिओ, तुसी खुली जगह ते जा सकते हो, जो शब्द कहे गए कोई तुहाडा रस्ता नहीं रोकेगा। आपनू पता है दो बारी महाराज ने आनंदपुर छड्डिया। पहली बारी जदों पहाड़ियां ने क्या गऊ दी सौं खाधी, फिर कुरान दी कसम खाधी गई। महाराज जी ने मेरी बेनती जे 3-4 शेर मैं कहने ने, मैं किसी मुसलमान वीर नू ला के नहीं गल कर रहा, मैं कहना ओ भाई वीरो, जे कुरान दा अदब किसी ने तुर अंदर तो किया है ते गुरु गोबिंद सिंह नू पुछ के देखो, नहीं ते कुरान दी कापी देख के आनंदपुर साहब छड्ड दिता सी। महाराज जी दे पहले जिहड़े शेर ने जफरनामे दे ओ ए ने, मरा ऐतबारी बरी कसम नेस्त। थोड़े जे मैं अर्थ दे कर दियांगा, है परशियन। वैगुरु अगे अरदास करियो शहीदां अगे मैं आप संगत दी सेवा जफरनामे दी मुकम्मल कथा करके कर सका। मैं अज प्रधान जी ने भी कहा, इन्होंने बैठे ने श्रोमणी कमेटी वाले वीर सारे, ओ सिखो गुर सिखो, जफरनामा जरूर तुहाडी हर बुक स्टोर ते होना चाहिए। इदू वड्डा कोई दस्तावेज नहीं जिन्हें हिंदुस्तान के 700 साल के राज नू, चलो ये बाबर तो लैके तुसीं कह लो, मैं पिछा लोधियां वाल नहीं जा रहा, बाबर तो लैके औरंगजेब तक, ते औरंगजेब दे अंदर नू कोई चीज झंझूड़ ना सकी। सके प्यो नू मारिया नहीं झंझूणिया, दारे नू मारिया भरा नू नहीं झंझूणिया, धी नू मारिया, भैन नू जहर दिता नहीं झंझोड़िया। गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने उहदी आत्मा नू झंझोड़ के रख दिता। सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहला वैगुरु दा शुक्र करदे आ
ये ज्योति ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ। ਇੱਥੇ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਮਾਰਾ ਇਤਬਾਰੀ बरी कसम नेस्त, मरा एतबारी बरी कसम नेस्त कि एजद गवाह अस्त यजदांज केस्त। इहदा अर्थ है कि तेरी सौं दा रंचक मात्र भी भरोसा नहीं, जो तू सौं चुक रहा है। जिहड़ा इहदे ते भरोसा करेगा उन्हों परेशान ही होना पैंदा है। अगली गल ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त। ये गल नूं फिर सुनियो, मैं 13वां शेर क्या है, मरा एतबारी बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदा यकेस्त। वैगुरु साक्षी है तेरी सौं दा कोई भरोसा नहीं, वो सौं चुक चुका सी। अगे है ना कतरा मारा, कतरा शब्द समझना, बूंद कहने कतरा थोड़ा जिना। ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त। इतबारे दा अर्थ आपां पंजाबी च वरतने भरोसा, बरोस दा अर्थ उस उत्ते। महाराज कहने कतरे जिन्ना भी तेरे बंदियां ते हुण भरोसा नहीं, तू रब दी सौं चुकी है। ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दीवां। बख्शी बख्शी कहंदे आ सेनापतियां नूं, ते दीवां आ वजीर जेड़े आ सलाहकार वजीर के बख्शी वा दीवां हमा। हमा दर ते सारे किजब गोश्त, किजब गोश्त दर ते झूठ बोलने वाले। तेरी सौं ते रंचक मात्र भी भरोसा नहीं, जेड़े आगू तेरे ने एडू वड्डा बेईमान बंदा ही दुनिया ते कोई। ये शब्द कहने अंदर धू पा देंदे। ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त के बख्शीवा दीवां हमा किजब गोश्त कसे कौले कुरान कुन दी इतबार। जेड़ा तेरी कुरान दी सौं ते भरोसा करेगा वो बंदा अखीर ते परेशान होगा। अगली मैं बेनती तुहानू कर लगा, इनू ध्यान नाल सुनियो। मैं क्या क्यों आनंदपुर साहिब छड्डिया? उंज चलो अल्लाह यार खां जोगी दा कंसैप्ट वखरा है। वो गुरु गोबिंद सिंह बोल रहे ने, कहते औरंगजेब तू मोमिन है, बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में। थोड़े जो मैं सिर्फ पंजाबी च दे अर्थ करी जा रहा, कोई विद्वता नहीं दिखाने लई। बा मुसफ, बा मुसफ का अर्थ होंदा धर्म ग्रंथ। बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में। खुफिए दर थे गुपत, खुर्द में दर थे खाना। कहते औरंगजेब जे धर्म ग्रंथ दी सौं मैं खुफिया रूप विच, मैं फुरने दे रूप विच किसे नूं दसदा भी ना, मैं ओ सौं चुकी हुंदी। ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में, मैं एक कदम भी अगे तुरदा ते मैं रब दा देनदार हुंदा। ओ तू तां लिख के सौं चुकी है, शर्म कर, तेनू यकीन ही कोई नहीं रब ते। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु धर्म दी दुहाई दे रहे ने। महाराज कहंदे ने तू कसम चुक के मुकरिया। हुण अगली गल सुनियो, जदों महाराज इत्थे आ जांदे आ, सत पोह नूं सतगुरु नूं कोटले निहंग खां दा पुत्तर आलम खां ओ महाराज जी नूं राह दसदा ते इत्थे हजूर आ जांदे आ। मैं अर्ज की आ गड़ी कच्ची गड़ी चलो शब्द आप वरतने खां, उत्थे हजूर आउंदे आ, रात इत्थे विश्राम करते आ। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कि कहते हैं कल को फिर कल नूं फिर जंग होना है कि गुरु गोबिंद सिंह मैदाने जंग विच उतरनगे। ते उन्हें शब्द जेड़े खास करके ने, वो जरा शब्द वरदा जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जहां पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। 7 पोह दी रात बतीत हुई है, 8 पोह जड़ा आउण वाला है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे जंग दा जड़ा जिक्र करदे आ। मैं तां ऐदकी ये कोट कर लगा, साडे एक विद्वान ने जी बड़े बड़े, ना नहीं मैं लैना, वो कहंदा एडी वड्डी गल लोकी फुलाई जांदे आ, हथों हथ लड़ाई हुई 500-600 बंदा सी, काम निबड़ गया। सिख विद्वान लिख रहे हैं। मेरे मन च तां है भी मैं थोड़े जे शेर गुरु गोबिंद सिंह दे सांझे करने ने। जदों दिन चढ़िया, बेरंग मगज स्या पोश आमदंद, महाराज कहते जदों मैं झाती मारी ते 4 चफेरे बारंग बारंगे मगज स्या पोश आमदंद। इस तरह 4 चफेरे कालियां वर्दियां वाले दिल्ली तो फौज आ गई सी, जिवें शहद दियां मक्खियां 4 चफेरे भिणकदियां होण। उस तो बाद महाराज फिर की कहंदे आ,
गुरु गोबिंद सिंह फिर अगे लिखते हैं कि पेमा शिकन बेदरंग आमदंद मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद। मैं देखा कसमा चुक के मुकरन वाले किरपाना लैके तलवारा लैके बंदूका लैके इस तरह इकोदम कुरलाट पा दिता चार चफेरे। तो उस विच गुरु जी फिर अपना जिक्र कर दिया, गुरसना चिकारे कुनद चिहलर। एक पासे गुरसना भुखे जिन्होंने रोटी पानी नहीं मिलिया कई दिनों का, चेल फारसी विच 40 नूं कहंदे ने कि 10 लाख बरायद बरो बेखबर, सानू खबर भी नहीं दिती। ये 10 लाख की फौज ने चमकौर की गढ़ी नूं चार चफेरे घेरा पा लिया। 10 लाख महाराज 2 वारी कोट कर दिया जफरनामे च, जे कही जे तां कहावत कही सी कि पैमाश कन बेदरंग आमदंद मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद। अगे फिर गुरु जी कहंदे बाल ना चारगी दरमिया आमदंद औरंगजेब, मेरा काम इस तरह लड़ाइयां करना नहीं। जदों लोग धर्म की सौं छक के मुकर जान फिर मैं उतरिया। महाराज अगे शब्द वरदिया बाल ना चारगी दरमिया आमदंद बा तदबीर तीरो कमा आमदंद। फिर मैं अपने पत्थे च तीर भरे, मैं कमान सिद्धि की, मैं अपनी गातरे कृपान पाई। हुण इस तरह नहीं जे थले आए ने ते मैं भी शस्त्रां नाल लैस होके उतरांगा। फिर बेनती है जी अगे फिर महाराज जदों कहंदे आ नवाब मलेर कोटलीए दे 3 भरा सन, नार खां, गुलशेर खां ते ख्वाजा खिजर। ये तिन्ने इत्थे आए सन, जिहड़ा कहंदे ना भी आ मलेर कोटलीए दे ये तिन्ने भरा आए सन। उत्थे फिर महाराज दा जिक्र करदे जदों कहंदे आ कि बाल अचारगी दरमिया आमदंद बा तदबीर तीरो कमा आमदंद। इस तो अगे शेख सादी दा शेर कोट करदे आ। थोड़ा जिहा फर्क है जिहड़ा तुहानूं सब नूं पता है। चूकार अज खमा खील ते दर गुजस्त, चूकार अज खमा खील ते दर गुजस्त, गुजस्त दर ते गुजर जाना, खील ते दर ते खीले। जदों सारे हीले गुजर जान गल बात भी धर्म की सौं भी निकल जाए फिर महाराज कहते फिर की करना चाहिए। चूकार अजहमा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्ते बुरदने बा शमशीर दस्त, हलाल अस्त फिर ठीक है हलाल है उदो कृपान ते खत रख लेना चाहिए है। याद रखो रौला बड़े पाते इत्थे जी पैगंबर ने कृपान पक ली। याद रखो इस्लाम कदी जिंदा ना इस तरह हुंदा जे हजरत मुहम्मद कृपान नूं हथ ना पांदे। पैगंबर सन ना। इस भारत की धरती ते कोई श्रद्धालु भगवान कहंदे आ। शिव जी के हाथ च जे डमरू है, शिवा के हाथ च याद रखो तरशूल भी उन्हें नाल टंगिया होया है। रामचंद्र जी तीरां दा जिक्र असीं करने आ, कृष्ण जी के चक्कर का जिक्र किया जाता है। इत्थे फिर सतगुरु कहंदे ने जदों धर्म दीयां सौवां का के कोई हीला ना रहे, इहदा मतलब एवें कृपान नहीं चुकनी। गल च बड़ी वड्डी गल कि एवें एवें फड़िया जी दा सिर ला दिओ, इहनूं लाओ सौदा। महाराज कहंदे पहला अखीरले वरतो बंदा बनाण दे, जे नहीं वरदा फिर अखीरला हथियार ही है ना। ये जे कहो जी गुरु नानक साहब ने कहा कहंदे पहली गल मूर्ख तो पासा वटो, मूर्ख है नाल ना लुझिए। हाँ जी। दूजी गल चुप कर जो, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। ते जे फिर ना मन्ने फिर गुरु नानक साहब कहंदे मूर्ख गंढ पवे मुंह मार, एक मुंह ते छड्डो उदों बाद मित्र बन के गल्लां कर लग पैंदा। मैं तुहानूं सिर्फ एक बेनती करांगा, इत्थे महाराज ने शस्त्र चुके। महाराज कहंदे ने चूकार अजामा हीलते दर गुजस्त हाल आल बरदन बा शमशीर दस्त। इत्थे फिर गुरमुखो जदों 5-5 दे जथे 8-8 दे जथे हजूर सच्ची सरकार ने तोरे ने। सब तो पहला मैं 5-7 मिनट तुहाडे लैने। सब तो पहला नार खां आया। महाराज कहने चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग। मैं उस दिन कहा सी बड़ी वड्डी गल हुंदी है बादशाह नूं लिखना ते दिल्ली तो आया जरनैल, ओनू कहना तेरा जरनैल नार खां आया सी ललकारे मारदा। पहला तीर दा स्वाद मैं ओनू चखाया ते महाराज कहते इस तरह तीर ओदे सीने च निकलिया जिवें उड़ना सप निकल जाता डंग मार के। चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग चशीदे यके तीरे मन बेदरंग। चुदीदम मैं देखा नार खां आ रहा है। चुदीदम के नार बेआमद बचंग चशीदे यके तीर मन बेदरंग। एक तीर दा स्वाद मैं चखाया, इको नाली भवांटली खा के डिग पिया, दूजा खाण जोगा है ही नहीं सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਆਪ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਨਿਆਮਤ ਬਾ ਮਾਦਾ ਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਰ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਬੁਝਦਿਲ ਸੀ ਡਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਗਰ ਰੂਵੇ ਉਹ ਦੀਦ में ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਕੰਧ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਡਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਵੇ ਆ ਦੀਦ में बा यक तीर लाचार बख्शीद में, ਇੱਕ ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਲੜੀ ਗਈ, 10 ਲੱਖ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਲੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਲੜੀ, ਇੱਕੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕੋ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਖੋ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਨਾ ਦੋਨੋਂ, ਗੁਰਬਾਲਕ ਬਾਲਕ, ਗੁਰਬਾਲਕ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪਮ, ਪੇਖ ਸੋ ਅੰਗਨ ਅਨੰਗ ਸੋ ਲਾਜੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਲਕ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪਮ, ਪੇਖ ਸੋ ਅੰਗਨ ਅਨੰਗ ਸੋ ਲਾਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੋਰਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ, ਜਮੀ ਗੁਸ਼ਤੈ ਖਮਚੂ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਰੰਗ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀ ਗਸ਼ਤ ਹਮਚੇ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਰੰਗ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਤਮ ਜੇਤੂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦੀ ਏ ਕਲਗੀ ਝੂਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਦਿਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। बाबा जुझार सिंह उठ के खड़े हो गए, सच्चे पिता जी किरपा करो, आज्ञा बख्शो। सिख गिनती दे रह गए ने। बाबा जुझार सिंह नूं वेख्या, घुट के सीने ना लायो ने, पर इस सीने दे अर्थ मोच नहीं लैके जाने। समझो अपने सीने दा तेज अपने पुत्र दे अंदर भरदे पए। अल्लाह यार खां जोगी देख दो शेर ने, बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद। इत्थे शहीदां विचों सब तो छोटी उम्र दे बाबा जुझार सिंह जी ने उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, लो आओ
तन पाक पे हथियार सजा दे, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दे। हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उप मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। किड्डी वड्डी गल जी, सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। साहिबजादे नूं तैयार कीता ते आ दरवाजा खोल के आप छड्डण आए बाहर। गुरमुखो, मैं अज भी कल भी क्या परिवार विछोड़े की गल सी, मैं क्या लोको अपने परिवार नूं विछोड़दे पे ने ते साडे परिवारां लई मंग मंगदे पे ने, सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबे करतारा। हे करतार मेरे परिवार सुखी वसे। केड़ा परिवार सतगुरु? परिवार च ते पिता हुंदा, मां हुंदी है, पुत्तर हुंदे ने, तुसीं तां सब कुछ अपने हत्थी तोड़ दिता। कहन लगे उस परिवार नूं दे के मैं एडा परिवार वड्डा कर रहा है, मेरे परिवार नूं तत्ती वाह ना लगे। मेरे परिवार विच मेरे सिख ते मेरे सेवक ने। गुरमुखो, ये तुसीं चौपी पढ़दे हो रोज, ये साडे लई बेनतियां कर रहा मेरा दाता कि सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख समय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। मेरी इको आस है, मैनू तेरे भजन की प्यास लगी रहे। बाबा जुझार सिंह जी तुर लगे आ, दरवाजा खोलते ने ते अखीरला वचन कहंदे, बेटे बेटा देखते ने पिता जी वाल, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले देखे तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया। कमाल करती जोगी साहब ने, कहने बस ले दे के तू ही एक फुल रह गया जेड़े मेरे कोल से, ले दे के तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं खल्द में भैया। जा मेरे पुत्र, रब दी दरगाह च तेरा भरा ते तेरा दादा तेरा राह वेखदे पे आ। राह तकते हैं खल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें। बाबा जी उतरे आ। गुरमुखो, चलो समा फिर मिले कि सेनापत कहंदा, ओ लोको बिजली दी तार सी, जिधरों बाबा जुझार सिंह लग गया बस सेरी सिर लथे पै सन। तो मैं पिछले दिन क्या, जो पुत्रां दे नां रखे ना एवें नहीं रखे, क्योंकि अज तो आप नाम ही उस तरह ही बच्चों के रखने ने जिवें मर्जी, निके निके ना कुत्तियां बिल्लियां वाले ना हो गए ज्यादा। गुस्सा ना करियो इस गल का। अज बाहर तो लोगों ने पुत्र कुत्ते बना दिते, कुत्ते जिहड़े पुत्र बनी बैठे। मेरा वैसे विशा नहीं है। चारां पुत्रां दे नां रखे, वड्डे होए अजीत सिंह रखिया, छोटे होए जुझार सिंह रखिया, उदू छोटे जोरावर सिंह रखिया, सब तो छोटे दा फतेह सिंह रखिया। इन्हां नावां दे की अर्थ ने? इको साहिबजादा ने जेडे पंजाब तो बाहर, चलो उदों 23 सारा ही पौंटा साहब बाबा अजीत सिंह ने। अजीत मीन जिन्हों जित्या नहीं जा सकता, अजित जिसनों कोई नहीं जितेगा। आ जरा कई बारी सी शेर पढ़ने, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, ए अल्लाह यार खां दा नहीं, मेरा ख्याल मिर्जा अब्दुल गनी दा है। नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। अजीत दा अर्थ जो अजित जिन्हों कोई ना जिते, किनू नहीं जित्या जा सकता, जेड़ा जुझार होवेगा। जुझार दा अर्थ जूझन वाला, जूझन वाले ही अजित हुंदे आ। ते जूझेगा कौन? जोरावर। ये मैं अर्थ पिछली बार किते, जोरा आवर, जे ये दो लफ्ज ने, जोरा आवर, ये जोर आवर, एक जोर एक आवर। जोर मतलब ताकत, आवर दा अर्थ वाला। ताकत वाला ही जुझारू हुंदा है ते जूझन वाला ही अजित हुंदा है। ते गुरमुखो, जेड़ा अजित है, जेड़ा जुझारू है, जेड़ा जोरावर है ना, फतेह ओदे ही पैरां च आके खलोंदी हुंदी है। ये चारां नावां दे डूंघे अर्थ ने। अजीत, जुझार। बाबे साडे जोरा बाबा जुझार सिंह जी जांदे आ, कलगी है सच्ची लो भी
चार चवेरे घूमते आ, 70 विछा दिते गुरु दे लाल ने। अखीर ते सचमुच बरछी वजदी है सीने च, सारे हमला करते आ, गुरु दा पुत्र है। बाबा जुझार सिंह शहीद हो जाते आ। इधर सूरज अस्त हुंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा शेर मैं फिर दोहरा देना, बसे बार बारीद तीरो तुफंग जमी गश्त हमचू गुले लाला रंग। कहते जदों मेरे पुत्र शहीद होए सारी जमीन लाल हुई पई सी, खून ही खून सी। अगली गल, सरो पाए अंबा, कहते सिर ते पैर इस तरह औरंगजेब गढ़ी तो बाहर डिगे सन जिवें मैदान विच खिद्दू खुंडियां खिल रही होण। ये सारे बोल जफरनामे दे ने। सरो पाए अंबा चुंदा शुदा, सिर ते पैरां दे ढेर ला दिते मेरे पुत्तां ने, ते अंज लगे इस तरह तेरे बंदे खिलरे पे जिवें खिद्दू खिलरे हुंदे आ। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल जिन्हां नूं असीं हर साल याद करने आ। ते मैं ऐदकी थोड़ा जिहा बाणी दा पक्ष रिहा। मैनूं पता है भी संगत दा टेस्ट ज्यादा साखी दा हुंदा है, पर फिर भी मेरी बेनती है कि आप गुरबाणी कल नूं शब्द सारे पढ़ के आए। जो नर दुख में, इतिहास भी करांगे ते बाणी भी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ते 59 शब्दां च 2 शब्द ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह दा, गुरु तेग बहादुर साहब दा निजी अनुभव है। एक सोल्ट राग दा ए ते दूजा माई मैं धन पायो हरनाम, मन मेरो धामन ते छुटियो, कर बैठो विश्राम। आप जी का बहुत समा लै गया। वैसे मैं स्टेज ते बहन लग्या ही कहना 45 मिनट लावांगे, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के दर ते आए। आओ थोड़ा जा नाम जप लीए जी। उदों बाद जिन्ना जाना है भाई जाओ, बंधन कोई नहीं जे। ते जिन्ना कोल थोड़ा टाइम है, जिन्ने शहीद होए ने किसान मोर्चा सारे, उन्हां सारियां दी सिमरती च ना पहला दास बोलेगा, दूजे हिस्से च खालसा जी तुसी बोलियो, तीजे हिस्से विच बीबियां। मैं 3-4 मिनट लाने, इस तो वध नहीं। करो कृपा जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सारे संग उच्ची आवाज च बीबियां भैणां उच्ची आवाज च सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाह वाह। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਸਭ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।